हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की टेस्ट सीरीज 9 करने वाले हैं। ये गाइस क्वेश्चन फॉर्म में रहती हैं। 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर साइंस पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटिस एन एक्वेटिक प्लांट, अ प्लांट डिसीज, अ रूटलेस प्लांट और अ मेराइन एनिमल। तो क्या है गाइस, जो हाइड्रोफाइट है वो क्या है, एक जलीय पादप है, एन एक्वेटिक प्लांट। गाइस जहां पर भी हाइड्रो वर्ड दिख जाए वो क्या होता है, वाटर से रिलेटेड होता है। हाइड्रोमीटर हो गया, हाइड्रोफाइट हो गया, इस तरीके से हाइड्रो वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, जलीय चीजों के लिए, वाटर के लिए। नेक्स्ट है, इफ वाटर इन अ लेक वर टू बिहेव लाइक अदर लिक्विड्स, यदि झील का जो जल है वो दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार रखता है तब अत्यंत ठंडा होने पर ये जमेगा। तो किस फॉर्म में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी गहराई में एक साथ, या पहले सतह तल और फिर किनारों से बीच में। तो किस तरीके से ये जमता है गाइस, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कहाँ से, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ ये जमना शुरू करता है। तो इस क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, जब आप ये टेस्ट सीरीज पर डे लगाया करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको समझ आता जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अपकमिंग एग्जाम जो है जेल प्रेडिस में 20 मार्क्स का पूछा जाता है साइंस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट मेड ऑफ, एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, लोहे का, लेड का, तांबे का या फिर टंगस्टन का। तो किसका बना होता है गाइस, टंगस्टन का। तो क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और थोड़ा सा कुछ हायर लेवल के भी होते हैं। हम इस सीरीज में तीनों लेवल एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करते हैं और पर डे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम को लेकर वो पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम 1000 MCQs करेंगे इस सीरीज में। कुछ हमने टॉपिक्स भी डिस्कस कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। नेक्स्ट है, पेंसिल। पेंसिल में जो वो लेड होता है वो किसका बना होता है, चारकोल का, ग्रेफाइट का या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का या फिर लैम्प ब्लैक का। तो किसका बना होता है गाइस, ग्रेफाइट का। आपने देखा होगा जो पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, जो एक्स रेज होती है उसके आविष्कारक कौन है, VL ब्रेग, विलेम रॉन्टजन, कैमरलिंग ऑर्नेस या फिर निकोला टेस्ला। तो गाइस कौन है, आपने पढ़ा होगा रॉन्टजन के बारे में, वो है एक्स रेज के आविष्कारक। नेक्स्ट है, समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब गहराई घटती है व लवणता बढ़ती है। गहराई बढ़ती है व लवणता कम होती है। गहराई व लवणता कम होती है व गहराई व लवणता दोनों बढ़ती है। तो समुद्री जल का जो घनत्व है वो कब बढ़ेगा गाइस, जब दोनों चीजें ज्यादा होंगी, गहराई व लवणता दोनों बढ़ेगी, डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीज। नेक्स्ट है गाइस, समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंडी क्यों लगती है। तो क्यों लगती है, संवहन पवनों के कारण, भूमि व समुद्र के मध्य तापमान में अंतर, शरीर पर नमक का अवक्षेपण हो जाने के कारण, या शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाने के कारण। तो द एवोपरेशन ऑफ वाटर ऑन द बॉडी, जो शरीर से वाष्पीकरण हो जाता है उस वजह से क्या है, जैसे ही समुद्र से डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलते हैं तो अचानक से ठंड लगती है। अब देखिए, रंगों का सही क्रम बताना है, लाल हरा पीला, नीला हरा पीला। सबसे पहला कौन सा था, वॉयलेट था, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था, तो भाई अब हम इस ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। जैसे जो वाइट लाइट होती है जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कैसे, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। आपने इसे बिव ग्योर के नाम से भी याद रखा होगा गाइस, बिव ग्योर के नाम से याद रखा होगा, या फिर बैजानिया पीनाला के नाम से याद रखा होगा। तो अब हमारा सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा गाइस, वॉयलेट, ब्लू एंड रेड। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये विवग्योर है,
तो ये हो गया वॉयलेट, ब्लू हो गया और उसके बाद ये रेड हो गया। निम्न में कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और उसकी कमी से मानव में रोग हो जाता है गाइस? तो समुद्र में विटामिन ए, लोहा, फ्लोरीन, आयोडीन क्या पाया जाएगा? तो आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है गाइस? तो ग्वाइटर डिसीज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किरण या फिर तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है? तो कौन सी? गामा रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज या फिर लाइट वेव्स? तो जो गामा रेज होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं गाइस। कब होती हैं उत्पन्न? जब परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है। हल्दी के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः रंगने या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है? फल, तना, पुष्प या फिर जड़? तो कौन सा काम करता है गाइस? स्टेम। स्टेम हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवाज गूंजती है क्योंकि ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के ध्रुवीकरण के कारण, अपवर्तन के कारण और विवर्तन के कारण। तो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन नहीं होगा गाइज, याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन होता है और ये परावर्तन होता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो है आवाज गूंजती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने के लिए नियंत्रित करता है? तो इथाइलिन, जियाटिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन एसिड। तो कौन सा होता है गाइज? इथाइलिन कह लीजिए या फिर एसिटिलीन कह लीजिए। ये फलों को पकने में हेल्प करती है। फिर है, मक्के का दाना क्या होता है? तो फल होता है, एक अंडाणु होता है, एक बीज होता है, एक बीजांड होता है। तो क्या होता है गाइज? एक फल होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईख में मिलने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? तो कौन सी है गाइज? सुक्रोज, जो किस में मिलती है हमें? कैन शुगर में या फिर इमली में। नेक्स्ट है, विकर जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स या फिर बसा? तो गाइज अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल से क्या बनता है गाइज? तो प्रोटीन बनता है। याद रखिएगा, प्रोटीन बनता है। 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये ज़रूर एग्जाम में पूछा गया था कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स कितने तरह के होते हैं? तो 22 के लिए गाइज। सेकंड लास्ट है, अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? लंग्स, किडनी, लिवर और हार्ट? तो कौन सा गाइज? लंग्स, फुफ्फुस, फेफड़े खराब हो जाते हैं। किसका ज़्यादा उपयोग करने से? अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करने से। सिलिकॉन तत्व किस में उपस्थित होता है? बालू में, चूना पत्थर में, लवण में या फिर क्ले में? तो किस में उपस्थित होता है गाइज? बालू में। बालू आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और जेल प्रहरी में 20 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है। एमपी पुलिस में आपका 10 to 15 मार्क्स का, सब इंस्पेक्टर में भी 10 से 15 नंबर की साइंस पूछी जाती है। वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी गाइज। और आपको ये चैनल पसंद आए गाइज तो सब्सक्राइब करना इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।